हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन में थ्योरी के बाद वाले एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। टोटल 6 एग्जाम्पल है, तो एक एक करके हम उनको देखते हैं। इससे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो जल्दी से देखिए, छोटी सी है वो, ठीक है। उसके बाद आप इन एग्जाम्पल्स पर मूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, इफ x plus 1 comma y minus 2 is equal to 3 comma 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। मतलब x प्लस 1 3 के इक्वल होगा और y माइनस 2 1 के इक्वल होगा। तो यहां से हम लिख देंगे क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y माइनस 2 इज इक्वल टू होगा 1। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो x आएगा हमारे पास 2 और y आएगा 3। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या दिया है हमको, इफ p इज इक्वल टू ए बी सी, p एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, एंड q इज इक्वल टू r, और q एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। फॉर्म द सेट p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, आर दिस टू प्रोडक्ट्स इक्वल। हमको p क्रॉस q करना है और q क्रॉस p करना है, ठीक है। और ये बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने पढ़ ही लिया था, हमको पता है, ठीक है। अब p क्रॉस q निकालते हैं, क्या आएगा, ठीक है। तो p क्रॉस q क्या होगा, p क्रॉस q कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा p और q का, ठीक है। ये एक सेट होगा जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे रहेंगे कि उसमें फर्स्ट एलिमेंट रहेगा p से और सेकंड रहेगा q से। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, देखिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये कैसे पता करते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b हमने पढ़ा था, क्या होता है, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b होता है p इंटू क्यू, जहां पर p a के एलिमेंट है और q b के एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर p में 3 एलिमेंट है और q में एक एलिमेंट है, तो मतलब यहाँ पर टोटल 3 इंटू 1 3 पेयर्स बनेंगे, 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। और क्या क्या बनेंगे वो, a कोमा r, b कोमा r एंड c कोमा r, ठीक है। तो ये हो गया a कोमा r, फिर b कोमा r और c कोमा r, क्लियर। ये हो गया p क्रॉस q। ऐसे ही q क्रॉस p भी निकाल सकते हैं हम। तो q क्रॉस p क्या होगा, q क्रॉस p में क्या होगा, q क्रॉस p में भी 3 ऑर्डर पेयर ही होंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो q से आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास r कोमा a, r कोमा b एंड r कोमा c, क्लियर। तो ये हो गया p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। और क्योंकि इनके एलिमेंट सेम नहीं है तो p क्रॉस q जो है वो q क्रॉस p के इक्वल नहीं होगा, क्लियर। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए हमको क्या दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 एंड c इज इक्वल टू 4 5 6। 3 सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और हमको फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। फर्स्ट पार्ट, a का प्रोडक्ट हमको करना है b इंटरसेक्शन c के साथ, ठीक है। तो a तो हमको दिया हुआ है, b इंटरसेक्शन c निकाल लो क्या हो रहा है यहाँ पर। तो b इंटरसेक्शन c क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर है 3 4, यहाँ पर है 4 5 6, तो दोनों में कॉमन है 4, ठीक है। तो b इंटरसेक्शन c क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया, ठीक है। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये रहा a और ये रहा b इंटरसेक्शन c। तो कितने पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे। यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, 1 4 2 4 एंड 3 4। a आगे है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो a से आएगा, ठीक है। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 4 2 4 एंड 3 4, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, क्लियर। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ठीक है। पहले a क्रॉस b निकालिए, फिर a क्रॉस c निकालिए, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो देखते हैं a क्रॉस b क्या होगा, देखिए a में क्या है 1 2 3 और b में क्या है 3 4। यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे a क्रॉस b में, 6 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो 6 ऑर्डर पेयर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या होंगे, देखिए 1 3 एंड 1 4, 1 3
एंड 1 4, ठीक। उसके बाद 2 3 एंड 2 4, तो ये लिखा हमने 2 3 एंड 2 4, क्लियर। उसके बाद 3 3 एंड 3 4, तो ये हो गया यहाँ पर 3 3 एंड 3 4, क्लियर। तो ये हो गया A क्रॉस B। ऐसे ही A क्रॉस C भी निकाल लीजिए अब। तो A क्रॉस C क्या होगा, देखिए A में 3 एलिमेंट है और C में भी 3 एलिमेंट है, तो टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि 9 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। तो क्या क्या होंगे वो देखिए, 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 4 2 5 एंड 2 6, तो 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक। उसके बाद 3 4 3 5 एंड 3 6, 3 4 3 5 एंड 3 6, क्लियर। ये हो गया A इंटरसेक्शन C। अब सॉरी A क्रॉस C। अब हमको लेना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, मतलब इनमें जो जो भी कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है उनको हमको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, देखिए 1,3 क्या यहाँ पर है, नहीं है, 1,3 कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं 1,4 पर, 1,4 ये रहा 1,4, तो ये कॉमन है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1,4, क्लियर। उसके बाद 2,3 क्या यहाँ पर है, नहीं है 2,3, क्लियर। 2,4 क्या यहाँ पर है, यस ये रहा 2,4 भी कॉमन है, तो 2,4 को यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद 3,3 क्या यहाँ पर है, नहीं है, 3,4 यस यहाँ पर है, ये रहा कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया 3,4, बस ये हो गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, क्लियर हुआ। अगला पार्ट देखते हैं। अब हमको क्या करना है, A क्रॉस B यूनियन C। A का क्रॉस प्रोडक्ट हमको लेना है B यूनियन C के साथ। तो पहले आप B यूनियन C निकाल लीजिए। तो देखिए B यूनियन C क्या होगा, B और C के सारे एलिमेंट और कॉमन आएंगे, उनको हम लिखेंगे नहीं डबल, ठीक है। तो B में है 3,4, पहले तो इनको लिख दिया, फिर C में है 4 5 6, तो 4 तो आ चुका है, 5 और 6 और हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और A में है 1 2 3, तो अब हमें यहाँ पर A का क्रॉस किससे लेना है, B यूनियन C से लेना है, ठीक है। तो देखिए A में है 3 एलिमेंट और B यूनियन C में है 4 एलिमेंट, तो टोटल हमारे पास 3 × 4 यानी कि 12 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए A क्रॉस B यूनियन C क्या होगा, एक एक करके लिखते हैं। देखिए पहले ये रहा A सेट और ये रहा B यूनियन C, ये A को मैं यहीं पर लिख लेता हूँ ताकि हमको आसानी हो, ठीक है। A हमारे पास क्या है 1 2 3, क्लियर। और A पहले, तो पहला एलिमेंट A से आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, 4 ऑर्डर पेयर तो ये हो गए। तो पहले तो इनको लिख लो 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, क्लियर। उसके बाद 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, तो ये हो जाएगा 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, क्लियर। तो ये हो गए 12 ही ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B यूनियन C, क्लियर। चलिए अब देखते हैं A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस C निकालना है और इनका यूनियन लिखना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर डबल मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम A क्रॉस B और A क्रॉस C ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो हमें इन दोनों का यूनियन ही यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन के लिए हम पहले ये सारे एलिमेंट लिख देंगे, उसके बाद इनमें से जो भी कॉमन है उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे। और इनमें कॉमन हम निकाल चुके थे, मतलब 1,4 2,4 और 3,4, इनको नहीं लिखना है, बाकी सबको हमको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। इनको डबल नहीं लिखना है मतलब। तो देखिए A क्रॉस B, चलो यहीं पे लिख देते हैं, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C क्या होगा हमारे पास। देखिए पहले मैं सारे एलिमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या क्या है 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3, यहाँ से देखते हैं फिर 3,4, ठीक है। ये सारे लिख दिए। अब इन सबको भी हमको लिखना है और इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, 1,4 2,4 और 3,4, तो इनको छोड़कर बाकी सब लिख दो। तो इनको छोड़कर अब क्या आया हमारे पास 1,5, ठीक। फिर आया 1,6, फिर ये तो आ चुका है, अगला है 2,5, फिर 2,6, 3,4 आ चुका है, इसको छोड़ो, 3,5 लिख दो, फिर 3,6,
क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि हमने यहाँ पर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकाला था, ठीक है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C और उसके बाद A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C निकाला। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये दोनों वैल्यू एक ही आ रही है, मतलब ये दोनों सेट एक ही आ रहे हैं। 1,4 1,4 2,4 2,4 एंड 3,4 3,4 और ये हमेशा ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास देखिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो है वो हमेशा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब देखिए पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे लिया, A का B के साथ लिया, फिर लगाया इंटरसेक्शन और A का C के साथ लिया, तो ये हमेशा होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको अभी एक्सरसाइज में मिलेगा जहां पर हमको ये चीज वेरीफाई करनी रहेगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमने निकाला A क्रॉस B यूनियन C और उसके बाद A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक एक एलिमेंट को मिलाएंगे यहाँ पर तो ये इक्वल ही है, ठीक है। देखिए 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6। इसमें भी 12 ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें भी 12 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। और ये भी हमेशा होगा। A क्रॉस B यूनियन C हमेशा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 हमको दिया हुआ है इफ P इज इक्वल टू 1,2 फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P। हमें P क्रॉस P क्रॉस P निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। निकालने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हमने P, ये 1,2, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट हमको P से लेना है और फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसका। तो देखिए डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ और अगर ये समझ में ना आए तो फिर एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको। देखिए P क्रॉस P लिखना है, मतलब जहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेंगे। क्लियर। ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे जिसमें पहला मतलब तीनों ही एलिमेंट जो होंगे वो होंगे P से ही। तो देखिए कैसे बनेगा ये, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमको। तो देखिए पहला ऑर्डर ट्रिपलेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर टोटल जो ट्रिपलेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसे कि इसमें एलिमेंट है 2, इसमें एलिमेंट है 2 और इसमें एलिमेंट है 2, तीनों को मल्टीप्लाइड करो तो क्या होगा 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनने वाले हैं, ठीक है। तो 8 कैसे बनेंगे वो देखिए। पहले मैं लिख रहा हूँ 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, उसके बाद 1 1 2 1 1 2। क्लियर। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, अब 1 2 1 1 2 1 फिर 1 2 2। क्लियर। 1 2 2 ये हो गया। चलिए तो 1 के साथ सारे हो गए, अब 2 के साथ स्टार्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे 2 1 1 2 1 1, ठीक है, 2 1 1 हो गया। अब 2 1 2 तो यहाँ पर लिखा 2 1 2, ठीक, 2 2 1, अब लिखेंगे 2 2 1 और आखिरी क्या आएगा 2 2 2। ये देखिए 8 ऑर्डर ट्रिपलेट हो गए, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की जरूरत है आपको। क्लियर। बाकी ज़्यादा कोई खास बात नहीं है इसमें। तो ये हो गया P क्रॉस P। एक तरीका और है इसका, देखिए मेथड 2। अगर आपको इस तरीके से कंफ्यूजन होता है तो आप पहले P क्रॉस P निकालिए, ठीक है, पहले P क्रॉस P निकाल लीजिए। आप P क्रॉस P क्या होगा हमारे पास, देखिए P क्रॉस P क्या होगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक, ये हो गया P क्रॉस P। अब निकालना है P क्रॉस P, यानी कि इसी का क्रॉस अब 1,2 के साथ लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे सेट में एक बार 1 रख देंगे और इन सारे सेट में एक बार 2 रख देंगे। तो देखिए एक बार जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 1 1 1 2 1 फिर 2 1 1 फिर 2 2 1। क्लियर। ये तो 1 रख दिया, अब 2 को रख दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 2, ठीक है। ये देखिए वही आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो। क्लियर। वैसे आ जाना चाहिए, आसान है, ठीक है, लेकिन दोनों तरीके आपको आना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा इसको।
इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। देखिए अगर R जो है वो रियल नंबर का सेट है, ठीक है, रियल नंबर का सेट है, तो R क्रॉस R जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखिए सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया था, मैं पहले वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये जो हमने इंट्रोडक्शन में A क्रॉस B और B क्रॉस A किया था, तो देखिए इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है। रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनको पता करने का एक तरीका और है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जैसे कि हमको A क्रॉस B पता करना है, ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें A क्रॉस B करना है तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर A के सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो A में एलिमेंट थे हमारे पास 1, 2 और 3, तो हमने यहाँ पर लिखा 1, 2 और 3, ठीक। उसके बाद इसका प्रोडक्ट हमें निकालना है B के साथ, तो B के जो एलिमेंट है क्या क्या थे, 4 और 5 थे, ठीक है, तो उनको एक वर्टिकल एक्सिस पर रख दीजिए, ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ पर भी ये कट लगे हैं ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। जैसे कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ये कौन सा हुआ, 1,4, ये रहा 1,4, ये हुआ हमारे पास 2,4, ये रहा 2,4, ये हुआ हमारे पास 3,4, ये रहा 3,4, ऐसे ये हुआ 1,5, ये रहा 1,5, ये हुआ 2,5, ये रहा 2,5, और ये रहा 3,5, ठीक है, ये रहा यहाँ पर 3,5, क्लियर, 3,5। तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है उसको देखिए, अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए R क्रॉस R, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लूँ और उस पर R सेट के सारे एलिमेंट रख दूँ, ठीक है, तो देखिए R में कौन से एलिमेंट है, R में सारे रियल नंबर है, तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सारे रियल नंबर रख दूंगा तो ये तो एक्स एक्सिस बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पर सारे रियल नंबर होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या बन जाएगी, मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस पर भी आर के सारे एलिमेंट रख दूं मैं, तो ये बन जाएगी मेरे पास क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस बन गई और ये एक्स एक्सिस बन गई, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे यहाँ पर देखिए हर एक रियल नंबर है और यहाँ पर भी हर एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा अगर, मतलब वो सारे जो पॉइंट है वो सारे आर क्रॉस आर में आ जाएंगे, क्लियर। क्योंकि अब यहाँ पर जैसे कि इनफाइनाइट लाइन, अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो इनफाइनाइट लाइन आएगी, तो वो तो मैं ड्रॉ यहाँ पर कर नहीं सकता, लेकिन आप अज्यूम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट के लिए हर एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी हर एक पॉइंट है, हर एक रियल नंबर है, क्लियर। तो आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा ऑर्डर्ड पेयर के तौर पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सपोज लोगे आप 3.7 ये ले लिया आपने, ठीक है, 3.7 यहाँ पर ले लिया x में, और y पर भी आपको 3.7 के लिए हर एक रियल नंबर मिल जाएगा 3.7 के साथ, मतलब मैं बोल के भी नहीं बता सकता आपको इतने नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब सारे के सारे पॉइंट आपको इस पूरे प्लेन में यहाँ पर मिल जाएंगे 2D प्लेन में, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरी पॉइंट इन 2D स्पेस, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट करेगा हमको एवरी पॉइंट इन 2D स्पेस, 2D स्पेस में हर एक पॉइंट को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पर आर और आर, ठीक है, इसको हमने रख दिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तो ये बन गई एक्स एक्सिस, इसको हमने रख दिया वर्टिकल एक्सिस पर, तो ये क्या बन गई, वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको मैं देखिए इस एक्सिस पर रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। अब ये जो आर सेट है इसके सारे एलिमेंट को मैं इस एक्सिस पर रख रहा हूं, तो अब देखिए अब आर क्रॉस आर क्या होगा, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होंगे, ठीक है, सारे ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, और ये जो ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे ये स्पेस के पॉइंट होंगे। सपोज यहाँ पर इस जगह मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा मेरे पास, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। जेड कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 1 2 3 4 इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो मैं स्पेस में कोई भी पॉइंट उठाऊंगा,
ठीक है। तो उस पॉइंट के मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई और जेड, और वही जो कोऑर्डिनेट होंगे, वही जो पेयर्स होंगे, वही हमको यहाँ पर आर क्रॉस आर से मिलेंगे। ठीक है, तो ये आर क्रॉस आर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एवरी पॉइंट इन 3D स्पेस। क्लियर, तो आर क्रॉस आर क्या होगा, ये होगा हमारे पास एवरी पॉइंट इन 3D स्पेस। क्लियर, 3D हम पढ़ते हैं, आगे आएगा हमारे पास चैप्टर, वहाँ पर आपको इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, वैसे इतना जितना मैंने आपको बताया इतना तो आप फिजिक्स में पढ़ ही चुके हैं, और थोड़ा बहुत आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पता ही है, आपने 10th में भी पढ़ी है। क्लियर, तो ये हो गया आर क्रॉस आर का मतलब और आर क्रॉस आर का मतलब। क्लियर हुआ। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6 हमको दिया हुआ है लास्ट, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी कोमा क्यू पी कोमा आर एम कोमा क्यू एंड एम कोमा आर, फाइंड ए एंड बी। दो सेट पता करने हैं। अब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमको सेट पता करने हैं। ठीक है, तो सेट हम पता कर लेंगे। भाई ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे इसके फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे ए से आए हैं, और जो भी सेकंड एलिमेंट है वो बी से आए हैं। तो ए सेट क्या होगा, इनके फर्स्ट एलिमेंट देख लीजिए आप क्या क्या है, पी, यहाँ पर भी पी, तो लिखेंगे तो हम एक बार ही इसको। ठीक है, तो P है और एक और M है, तो A सेट क्या हो गया हमारे पास P कोमा M। ठीक है, ऐसे ही जो B सेट होगा, B सेट क्या होगा, इनके सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, Q और R है। ठीक है, तो ये हो गया Q और R, तो ये हो गया सेट A और ये हो गया सेट B। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और वही 4 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्लियर हुआ। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। देखिए, ऑनलाइन का ये फायदा है कि हम वापस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास का बस एक ही डिसएडवांटेज है कि टीचर ने जो एक बार पढ़ा दिया है उसको डबल नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर मतलब जब तक टीचर उसको डबल ना बताए हमको, तब तक हमको फिर वो दोबारा मतलब हम तरस जाते हैं उसको कि यार क्या पढ़ाया था हमको। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, हम वीडियो को रिवाइज करके वापस से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको वापस से देखिए। अगर कोई भी डाउट है तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 में खुद भी सॉल्व करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वहां पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। बिना अटेम्प्ट के सॉल्यूशन मत देखिएगा बच्चों, क्योंकि उसका फिर कोई फायदा नहीं है। क्लियर, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।